अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज का टॉपिक है लीनियर इक्वेशन। इससे पहले जो है मैंने अलजेब्रा के बहुत सारी वीडियोस बनाई थी ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स क्या होता है। तो लीनियर इक्वेशन भी फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स ही होती है, लेकिन इसमें क्या फ़र्क होता है कि इसमें जो है हमें वर्ड प्रॉब्लम भी दिए गए होते हैं और उनको भी सॉल्व करना होता है एक्स की तरह। तो पहले पढ़ते हैं कि लीनियर इक्वेशन जो है उसकी डेफिनेशन क्या होती है और कौन सी इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन कहा जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि अ लीनियर इक्वेशन is an equation in which the highest power of the variable is 1. Variable power is only 1, no square, cube, etc. It can have one or two variables. Example 2x plus 3 is equal to 7. अच्छा, तो लीनियर इक्वेशन ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें बड़े से बड़ा पावर कह लें, हाईएस्ट पावर कह लें, वेरिएबल का वो 1 होता है और 1 जो है वो हम लिखते नहीं है, वो अंडरस्टूड होता है। जिस तरह से यहाँ पे x के ऊपर पावर 1 है लेकिन हमने मेंशन नहीं किया, तो लिखा हुआ है वेरिएबल पावर इज ओनली 1 होना चाहिए। इस तरह से भी नहीं होना चाहिए कि ये देखें ये लीनियर नहीं है। देन हमारे पास अगर इस तरह से हो गया तो भी ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। अगर सिर्फ और सिर्फ x है तो ये हो गया लीनियर इक्वेशन। दूसरी कंडीशन ये है कि इसमें इट कैन हैव वन और टू वेरिएबल्स। जरूरी नहीं है कि यही जो है एक ही वेरिएबल हो, दो वेरिएबल भी हो सकते हैं। जैसे ये 2x है प्लस प्लस एक्स होता और प्लस 3 होता इज इक्वल टू 7 होता, ये भी लीनियर इक्वेशन ही होती क्योंकि दो वेरिएबल्स हो गए। लेकिन शर्त ये थी कि इसके ऊपर भी पावर 1 है, तो इसका मतलब ये भी लीनियर इक्वेशन है। तो इस तरह से जो है सॉल्व करेंगे। आज का टॉपिक लीनियर इक्वेशन है और आप मेरी प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हैं जहां मैंने अलजेब्रा के बहुत से एग्जाम्पल जो है वो सिखाए हैं। मैंने स्टार्टिंग से बेसिक से लेकर अब तक के लिए हम इस वाले पॉइंट पे आ गए हैं कि अब हमें लीनियर इक्वेशन सीखनी चाहिए। तो आज की जो वीडियो है इसमें लीनियर इक्वेशन जो है कुछ हम इस तरह से सॉल्व करेंगे क्योंकि ये जो है बिल्कुल बेसिक है। इसके अलावा मैंने आपको एक्स की वैल्यू फाइंड करना बहुत सी वीडियोस में सिखाई है, तो अच्छा है कि हम इसी से शुरुआत करें। अब देखिए लिखा हुआ है ये जो है, ये जो स्टेटमेंट लिखी हुई है ना, हमें इसको कन्वर्ट करना है कि हमें लगे कि वाकई हम मैथमेटिक्स कर रहे हैं, तो हमें इसको एक्चुअल जो शक्ल देनी है ना उसमें कन्वर्ट करना है। लेकिन पहले हमें ये सिचुएशन समझनी होगी कि कहना क्या चाहते हैं। अब देखें द डिफरेंस ऑफ अ नंबर एंड 20 इज 32। अब जो है अब तक की जो वीडियोस के देखने के बाद या फिर मैथमेटिक्स की लेवल पे आने के बाद डिफरेंस कहा जाता है माइनस को, और इन्होंने कहा है द डिफरेंस ऑफ अ नंबर। अब यहाँ पे अ नंबर का मतलब कि कोई नंबर इन्होंने बताया नहीं है, जस्ट ये इनविजिबल है जिसको हम एक्स कंसीडर कर सकते हैं। और ये डिफरेंस हो गया माइनस के, उस नंबर के बीच में माइनस है एंड 20 इज 32। और जो है उस नंबर का डिफरेंस और उस जो बताया गया है उसका और 20 का डिफरेंस होगा इज इक्वल टू 32, इज या 32 या फिर इज इक्वल टू। अब जिस तरह लिखा हुआ है ना उस तरह उसको करने की कोशिश करते हैं। पहले तो हम इसको करेंगे अ नंबर क्या है, तो पहले हम इस अ नंबर को कंसीडर करेंगे एज अ एक्स, क्योंकि पता ही नहीं है कि अ नंबर क्या है। द डिफरेंस ऑफ अ नंबर हम लिखेंगे माइनस, क्योंकि डिफरेंस तो माइनस को कहा जाता है। एंड 20, तो ये तो 20 है, ठीक है 20 लिख देंगे। उसके बाद है इस 32, यानी बराबर है किसके, 32 के। ये देखें इस तरह से जो है आपको स्टेटमेंट बनानी है। अब ये वाली जो है ना ये वाली सेम है, बस ये लफ्जों में लिखा हुआ है, हमने एक्चुअल जो है मैथ में इसको लिखा है। उसके बाद आता है द सम ऑफ नंबर। सम ऑफ मतलब सम का मतलब क्या होता है आप बताएं। सम का मतलब होता है प्लस। अब सम ऑफ अ नंबर, यहाँ पे भी इन्होंने नहीं बताया किस चीज का नंबर किस चीज का सम। अ नंबर जस्ट एक्स कंसिडर करेंगे, सम ऑफ अ नंबर मतलब हम एक्स के साथ प्लस ऐड कर देंगे। द सम ऑफ अ नंबर एंड 8, ठीक है, इस बराबर है किस चीज के, 15 के। तो जरूरी नहीं है कि जो लीनियर इक्वेशन है वो जस्ट एक्स की ही वैल्यू फाइंड करनी हो। कभी कभार आपको इस तरह के एज प्रॉब्लम भी दिए जाते हैं, वर्ड प्रॉब्लम भी दिए जाते हैं, जिनमें जो है आपको इस ऐसी सिचुएशन को
बनाना होता है पढ़ के समझ के। तो ये था आज का टॉपिक।